नमस्कार, मैं हूँ रीमा पराशर। क्या बोले यूपी में आज हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर जौनपुर में। जौनपुर जो कि वाराणसी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और नीचे कलकल बह रही है। और इस वक्त हम जिस जगह पर हैं वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि एक साथ 3 पुल लाइन में यहाँ पर बने हुए हैं। और अब यहाँ पर जौनपुर में सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, क्योंकि नीचे शाम के वक्त नदी जब बहती है और उसकी ठंडी ठंडी हवा चलती है तो यहाँ पे पर्यटक भी आते हैं और नीचे नाव में सवार होकर वो आनंद भी लेते हैं यहाँ पर गोमती के तट पर। और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से भी ये पूरा इलाका बहुत ज्यादा अहम है। कई अहम मुद्दे हैं इस इलाके से जुड़े हुए हैं। पलायन का मुद्दा पहले रहा, लेकिन अब जिस तरह से रोजगार को लेकर इस इलाके पर महत्व दिया जा रहा है वो हम जांचने और परखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि ओडीओपी के तहत इस इलाके में आखिर क्या चल रहा है और दूसरी तरफ जो विशेषता है जौनपुर की उसके बारे में बदलाव अब पहले से कहां तक पहुंचा है, विकास का नारा जो दिया जा रहा है वो अब कहां तक पहुंचा है, उसकी हकीकत क्या है, ये तमाम बातें हम यहां की जनता के साथ ही बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ। आज हमने सोचा कि अपने शो की शुरुआत कुछ हटके की जाए और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर की बात की थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ की ब्रांडिंग इसकी इमरती के नाम से करनी चाहिए, यानी इमरती को जो कि देश और विदेश सभी जगह मशहूर है उसको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ की इमरती की बहुत सारी खासियतें देखें। 1855 से यहाँ पर जो बेनीराम देवी प्रसाद जी हैं ये इमरती बनाते आ रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पर सुप्रसिद्ध इमरती बनाई जा रही है और बहुत ही अलग मिठास है इसकी। ऐसी मिठास है कि एक बार अगर कोई चख लेता है तो माना जाता है कि वो कभी भूलता नहीं है और बार बार जौनपुर इमरती खाने के लिए लोग आते हैं। क्या क्या विशेषता है और किस तरह की मिठास यहाँ की इमरती की है जो हमेशा याद रखने काबिल होती है, वो देखने के लिए हम भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं यहाँ 5वीं पीढ़ी जो इस जगह को देख रहा हूँ। 5वीं पीढ़ी है आपकी, तो ये इमरती क्या खास है जो कि अब योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि इसकी ब्रांडिंग करनी चाहिए? इमरती में देखिए पूरी तरह से नेचुरल तैयार होता है, लकड़ी की भट्टी और हरी उड़द की दाल, कोई एसेंस नहीं, कोई कलर नहीं। और इसमें हम चीनी का प्रयोग जो करते हैं वो देसी चीनी का प्रयोग करते हैं जो गुड़ से तैयार की जाती है, जिसको पहले पुराने लोग खारसारी कहते थे। तो इसलिए इसकी मुलायम बनी रहती है और ये किसी भी मौसम में बिना फ्रिज के आप इसको 6 से 7 दिन आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। तो 1855 से आप लोग यहाँ पुश्तैनी तरीके से इमरती बना रहे हैं? 1855 में हमारे जो परदादा थे बेनीराम देव प्रसाद के 2 भाई हुआ करते, तो उस समय चीनी नहीं थी। उस समय जो हम आज दानेदार चीनी खाते हैं वो उस समय नहीं अवेलेबल था। उस समय वही खारसारी जो देसी चीनी जिसको बोलते हैं गुड़ से तैयार होती है वो उस समय पड़ती थी, तो वही आज भी वही पड़ता है। और लकड़ी की भट्टी तब भी चलती थी, आज भी हम वही प्रयास करते हैं कि लकड़ी का भट्टी ही चलाते हैं। पहले सिल की पिसाई होती थी लेकिन अब हम मशीन से ही पीसते हैं उसको। तो इस इमरती में इतनी मिठास आती कहाँ से है जो इसको सबसे जुदा बनाती है? ये देखने के लिए हम पहुंच गए हैं वहाँ जहाँ पर की सालों साल से यानी 150 साल से भी ज्यादा समय से ये इमरती यहाँ पर बन रही है। ये हरी उड़द की दाल जो है उसको हम लोग ने पीसा है, फिर हाथ से इसकी फिटाई होती है और देखिए आप पत्थर के ही उसमें सील पे रख के हम लोग पीसते हैं। तो अभी भी वही पुराना चलन जो है हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। और वो लकड़ी की भट्टी है, देसी घी, इसमें सिर्फ 3 चीज, दाल, देसी चीनी और घी, कोई एसेंस नहीं, कोई कलर नहीं। आप बाहर खाते होंगे जो कुरकुरी इमरती वो लाल बनती है, उसमें कलर भी पड़ते हैं और मैदे से भी तैयार की जाती है, लेकिन ये हरी उड़द की दाल से तैयार की जाती है। इतनी पीढ़ियां जो बनती आई आगे, क्या बदला तब से अब तक? देखिए समय के साथ क्वालिटी में हर चीज में, चाहे दाल हो चीनी हो, हर जगह समय के साथ बदलाव होता है और उतना ही बदलाव इमरती में भी है। जो पहले बदलाव हम नहीं कहेंगे बहुत पहले जैसा ही टेस्ट है, पर समय के साथ जैसे जैसे नेचर ने अपना बदलाव किया उसी तरह इमरती में भी बदलाव आया है। यहाँ पर किस तरह से स्थितियाँ, क्या विकास जो है अब जौनपुर के साथ जुड़ गया है? जी जरूर। जैसे व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ा एक है बिजली, वो हमको भरपूर मिल रही है। इस इधर 4-5 साल से बिजली हमें बहुत मिलती है, तो हम लोग का आधा से ज्यादा, कोई भी व्यापारी हो उसका आधा से ज्यादा काम बिजली पे ही डिपेंड है। चाहे वो मशीन हो, चाहे वो दुकानें हो, हर जगह बिजली की जरूरत है। तो उन सबसे बिजली का एक बहुत बड़ा जो है हम लोग को फायदा मिला है कि हम लोग को बिजली अब हमेशा मिलती है। अब हमको बिजली के ही सहारे मेरी मशीनें या दुकानें, तो उन सब में बहुत फायदा मिला है।
कि हम लोग को बिजली का देखना नहीं पड़ता, हमेशा ही बिजली मौजूद रहती है लगभग। मिथिलेश जी, यहाँ की इमरती का स्वाद कुछ अलग है? यहाँ की इमरती का स्वाद बहुत बेजोड़ है मैडम। पहले और अब में कुछ बदला है जौनपुर? देखिए मैडम, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से जनपद जौनपुर का बहुत विकास हुआ है और विकास के क्रम में दिन दूना रात चौगुना विकास हो रहा है। जनपद जौनपुर प्रगति पर है, यहाँ के लोग सब बहुत अच्छे हैं। पहले की सरकार में ऐसा नहीं था। पहले की सरकारों में बहुत धांधली होती थी, तमाम सब जो है अराजक तत्व घूमते रहते थे, तमाम बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी है, खास करके हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हमारे जनपद जौनपुर में सारा शासन प्रशासन बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और दिन दूना रात चौगुना हमारे जनपद जौनपुर की प्रगति हो रही है, विकास हो रही है मैडम। जौनपुर में 2 उत्पाद हैं जो अब तक घर घर में बनाए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका प्रचलन कम हुआ। एक है इत्र, यहाँ का जो सबसे ज्यादा फेमस माना जाता था कन्नौज के बाद, और दूसरी तरफ है ऊनी दरी बनाने का काम जो यहाँ पर कारीगर बुनकर घर घर में किया करते थे। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को ओडीओपी के तहत सरकार ने शामिल किया और अब इनके विकास की मुख्य धारा से इनको जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको चलाया जा रहा है। सरकार की जो योजना है ओडीओपी, उसका कुछ फायदा दिख रहा है? हाँ, मिलेगा। सरकार आगे हमारी बात को सुनेगी और योजना बढ़ाएगी। हमारे परदादा की दुकान है हाजी अली हसन, उसके बाद दादा बैठे, फिर पापा बैठे, अब हम बैठे। पहले इसका चलन था, फिर धीमे धीमे करके खत्म हो गया। अब धीमे धीमे करके फिर सरकार इसके ऊपर गौर कर रही, फिर धीमे धीमे इसका चलन चल रहा है। किसानों को लेकर तमाम तरीके के मुद्दे चल रहे हैं, तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। क्या बोले यूपी के अपने इस खास शो में हम तमाम जगहों पर जाकर किसानों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर वाकई में हकीकत क्या है, वाकई में जो रियलिटी है वो क्या है किसानों को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह से एक भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश हो रही है किसानों के मसले पर, स्थिति बिल्कुल उसके उलट है। अगर हम पूर्वांचल के कई सारे शहरों की बात करें, वहां से लेकर के हम अयोध्या तक पहुंचे, हम मिर्जापुर गए, हम जौनपुर में गए और हम बनारस से सटे हुए तमाम गांवों के लोगों से भी मिले और सभी का एक सिरे से किसानों का ये कहना है कि उनके लिए जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं उनसे उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। चाहे वो खाद से जुड़े मुद्दे हो, बीज उनको उपलब्ध कराने की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, या फिर की सबसे अहम बात है किसी भी किसान के लिए कि उसके खेतों में पानी आना हो, सिंचाई के लिए पानी उसको उपलब्ध कराना हो। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में लगी हुई हैं और किसान इसको लेकर काफी संतुष्ट और खुश महसूस कर रहे हैं। पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत खराब रहा, अब ठीक है। मोदी के रहले बहुत कुछ मिला था, राशन मिला था महीना में, और खेते के पैसा आवत है खेती करे बदे 2-2 हजार, हाँ, सब कुछ व्यवस्था मिला था मोदी के राज में। खाद गैस मिलल, संडास मिलल, जवन खेते का पैसा आवत बा, सब कुछ मिला था मोदी के राज में, सब कुछ। पहले क्या स्थिति थी? पहले कुछ ना मिलत रहा, मारूपुर में तो एकदम ना मिलत रहा, मारूपुर में एकदम ना मिलत रहा। खाली जवन है कि चीन के जवन है गाँव वाले प्रधान राशन कार्ड बनैले रहना। हम लोग गरीब है, हम लोग के उजरका कार्ड देले है। हाँ, हम लोग गरीब है तो उन्हें हमने को उजरका कार्ड देले हैं, तब वो राशन सरकार देत है। और कभो कौनो सरकार की योजना में राशन ना मिलत रहा मारूपुर में। हमारे समय सिंचाई की बहुत अच्छी है, फसल भी सही हो रही है और खाद की भी कोई दिक्कत नहीं है, ना पानी की भी दिक्कत है, दिख रही है। पहले भी तो लाइट मान लो थोड़ा था, 12 घंटा 2 घंटा 4 घंटा रहता था, अभी फिलहाल 12 घंटा 14 घंटा रहता है। इसमें इस बार सही भी है, फसल भी सही हो रही है। अब तो पहले से ही काफ़ी बदलाव आया है ना। पहले सरकार में था तो 2 घंटा 4 घंटा लाइट था, अब जैसे मोदी आए हैं तब से थोड़ा लाइट का भी उतना ही है, सही है। पहले तो खेती में बहुत बदलाव आया है। एक तो पीएम किसान सम्मान निधि एक योजना जो है, इससे किसानों को बहुत ही मदद मिल रहा है, जो साल में 6,000 पा रहे हैं। और इस समय दिसंबर में फिर किस्त आने वाली है, जिसको सिंचाई करनी है, उस पैसे से मदद से आजकल किसानी आसानी से कर रहे हैं सब, जो कि पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। और इसीलिए अब सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है
और खाद है, बीज है, सब आसानी से ब्लॉक से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो एक अच्छी सुविधा है सरकार की। और आगे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी सरकार हम किसानों के बारे में और अच्छी चीज़ सोचेगी और हमारी मदद करेगी। किसानों के लिए पीएम किसान योजना मिल रही है और यूरिया डाई खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और लाइट 18 घंटे उपलब्ध है। इससे भराई पर्याप्त मात्रा में समय से हो जा रही है। इसमें बढ़िया सुविधा है, जो लाइट आती है 18 घंटा, उससे हमारी बढ़िया मतलब सिंचाई हो जा रही है। पहले कम लाइट आ रही थी तो मतलब सिंचाई करने में बहुत दिन लग जाता था, 5-6 दिन। अब लाइट आती है तो मतलब जल्दी सिंचाई हो जाता है समय से। पहले मतलब प्राप्त खाद और बीज नहीं मिल पा रहा था। इस समय मतलब सरकारी जो सुविधा है वो पर्याप्त मात्रा में हो गई, मतलब बीज और खाद ये सब मतलब सरकारी सुविधा से मिल जा रहा है कम दामों में। बिल्कुल, देखिए खाद बीज ये दो अहम मसले हैं किसी भी किसान के लिए। एक तरीके से लाइफ लाइन हम कहेंगे, ये तमाम चीजें होती हैं कि सिंचाई की सुविधा मिल जाए। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो किसानों के हक में हैं और जिसको लेकर किसान काफी खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा है फिलहाल। सरकार की जो योजना है स्किल डेवलपमेंट इंडिया यानी स्किल इंडिया, ऐसे ही एक केंद्र में हम यहाँ पर जौनपुर में पहुंचे हुए हैं और जौनपुर में देखिए बहुत ज्यादा ये मुद्दा है कि यहाँ पर पलायन बहुत ज्यादा होता है दिल्ली में या दूसरे बड़े शहरों में भारत के, और वो इसलिए होता है क्योंकि नौकरी के जो या रोजगार के जो अवसर हैं वो यहाँ नहीं होते थे। लेकिन इसी दिशा में अब पहल करते हुए जो सरकार की योजना है उसकी क्या हकीकत है और किस तरह से युवा अब इसको लेकर के काफी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये मुद्दा चुनावों में भी हर बार रहता है, इस बार भी है। हकीकत क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ पे अभी डाटा एंट्री का कोर्स कर रहा हूँ, जो कि अभी मुझे यहाँ 15 डेज का है और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग भी, मेरा थ्योरी क्लासेज भी मेरा काफ़ी अच्छा यहाँ पे है, जिससे हम लोग की जॉब और आगे बढ़ने के लिए हम लोग को काफ़ी अच्छा काम हम लोग करेंगे तो अच्छा जॉब जो भी हम लोग की स्किल भी मजबूत होगी। सरकार की जो योजना चलाई है सरकार, तो ये अगर आप स्किल सीख सकते हैं तो आप चाहें तो नौकरी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपना स्वरोजगार जो ये आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है सरकार, उस योजना के तहत हम अपना कुछ भी कर सकते हैं। जब आपके अंदर गुण रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री में सब कुछ है, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, लड़कियाँ सब, बहुत सारी लड़कियाँ, और भी यहाँ पे एक और चलता है DDU करके है, वो भी है। प्लस हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर की लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, बॉयज लोग का अलग है, गर्ल्स लोग का अलग हॉस्टल है, खाना पीना सब मतलब यहाँ पे सरकार की तरफ से सब फ्री है। हाँ, अगर कहीं और हम बाहर अदर करते तो हम लोग का 15 से 20 हजार 10 हजार जो भी मतलब जाता, 2 महीने का 3 महीने का कोर्स भी करते तो भी हम लोग को करीबन 10 से 15 हजार लग ही जाते हैं। लेकिन यहाँ है हम लोग का जो भी है सब कुछ फ्री है, बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं हम लोग। इतना जो भी है ये सब तो बहुत है ना लड़कियों के लिए। अब जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए तो बहुत कुछ है, जिसके पास है उसके लिए तो भाई वो अलग बात है। अब जिसके पास नहीं है उसके पास तो बहुत कुछ है। ये सब इतना तो 3 महीने का यहाँ कोर्स है, तो अभी हॉस्टल में ही संडे को मिलता है वही जाने के लिए। तो अब जिसको जाना है जाए, रहना है रहे, लेकिन संडे के दिन। इसमें मैंने सोचा मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ यहाँ से सीख मिल जाएगी और यहाँ से एक हमें कौशल विकास योजना का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे हमें आगे किसी कार्य में आसानी रहेगी करने में। ये सरकार है तो इसलिए एक कौशल विकास योजना चलाती है कि जितने भी हैं विलेज गांव जितने भी हैं सब के सब किसी न किसी को सबको रोजगार मिले। हमारे जितने भी युवा हैं सबको रोजगार, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वही हमारी देश के वही भविष्य हमारे। तो सरकार यही चाहती है जितने भी युवा हैं सबको रोजगार मिले, कोई बेरोजगार ना रह जाए। इस वक्त भी हम जो यहाँ पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में कि यहाँ पर ये लड़कियां हैं या ये जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से निकल कर गए थे उन सबको यहीं पर प्लेसमेंट भी मिला। यहाँ से इन्होंने सिलाई और कढ़ाई बुनाई ये सब सीखी थी और अब यहीं पर जो सेंटर है बना हुआ यहाँ पर इनको नौकरी मिल चुकी है। लगभग 50 बच्चों को मैं प्लेसमेंट यहाँ कर देती हूँ जी, और एक साल में 300 के आसपास ट्रेंड होते हैं बच्चे। बाकी लोगों को जिनको यहाँ प्लेस नहीं कर पाती हूँ उनको बंगलौर, गुड़गांव, कहीं भी बाहर भेज करके उनका प्लेसमेंट करा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अपने ही गांव में रह करके इनको निःशुल्क ट्रेनिंग मिली और ट्रेनिंग के बाद अपने ही गांव में इनको जॉब मिल गया है। तो इनके चेहरे की चमक तो देखते ही बनती है कि घर भी नहीं छोड़ना पड़ा और यहीं पर इनको जॉब मिल गई है। ये स्पेशली प्रधानमंत्री कौशल केंद्र एक लोकसभा में एक होता है, तो पूरे लोकसभा से बच्चे आते हैं जी, पूरे लोकसभा जी जी जी। क्या क्या ट्रेनिंग आपके यहाँ पर दी जाती है? हमारे यहाँ सलवार कुर्ता, पैंट शर्ट,
जितने भी कपड़े होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि 3 महीने में इनको अधिक से अधिक ट्रेंड कर दिया जाए। इसके अलावा कंप्यूटर और तमाम तरीके। हाँ, कंप्यूटर प्रशिक्षण भी साथ साथ चलता है कि पर डे इनको 1 घंटे का कंप्यूटर कंपलसरी है जी। मैम, सबसे अहम बात यहाँ देखने में आई है कि लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा है, महिलाएं काफी हैं यहाँ। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है कि लड़कियां अगर पैरों पर खड़ी हो रही हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कितना रेशियो रहता है लड़के लड़की का? 50-50 का रहता है मैम। 50% बॉयज होते हैं, 50% लड़कियां होती हैं जी। 50% लड़कियों को प्लेसमेंट मिल जाता है जी जी। ज्यादा प्लेसमेंट बल्कि लड़कियों का ही हो जाए, क्योंकि बॉयज और भी इधर उधर भटक जाते हैं, कुछ और नया काम ढूंढ लेते हैं, लेकिन लड़कियां तो जॉब पर ही जाना चाहती हैं तो वो प्लेसमेंट पसंद करती हैं। ये हाई स्कूल इंटर पास करके पढ़ाई छोड़ चुके थे, इनको कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ये जब प्रधानमंत्री जी की योजना आई है तो इसके अंतर्गत इनको ट्रेनिंग भी मिली और प्लेसमेंट भी मिला। समूह का ट्रेनिंग हमने लिया था, 3 महीने का ट्रेनिंग था। फिर उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पे हम लोग को जॉब मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पे गांव में रह के जॉब कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो ये बातें निकलकर सामने आई हैं यहाँ पर बात करके और देखकर कि एक आपके अंदर एक हुनर पैदा करना, दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव मार्केट जो चल रही है जॉब को लेकर के, उसके लिए आपको तैयार करना, और तीसरी बात ये कि आपको वहीं पर ही जहां पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे करके वहीं पर आपको इस काबिल बनाना कि रोजगार के अवसर भी वहीं के वहीं पैदा हो जाए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे ना सिर्फ पलायन रुकता है उस क्षेत्र के लोगों का, बल्कि आसपास के इलाके के जो युवा हैं उनको अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ता और अपने पैरों पर खड़े होते हुए वो आत्मनिर्भर भी बन जाते हैं। जौनपुर के दिल में बहुत सारे मुद्दे घर बस चुके हैं जो कई सालों से चले आ रहे हैं। लोग यहाँ के क्या मान रहे हैं उन मुद्दों के बारे में, और अब क्या वजह है कि जो पुराने इतने पेंडिंग इश्यूज थे कई सारे, उनको अब सॉल्व करने की कोशिश भी हो रही है और विकास की मुख्य धारा से अब जौनपुर को भी जोड़ने की कोशिश है, चाहे वो सड़कें हो या तमाम ऐसी चीजें हो। नहीं, विकास तो हो रहा है मैम। कुछ असुविधाएं हैं लेकिन धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं ठीक ढंग से कार्य हो रही है उस पर, लेकिन अभी असुविधा कुछ है जनपद वासियों को, और लगता है कि आगे चल के ठीक हो जाएगी उसे। क्या क्या विकास हुआ है अगर हम जौनपुर के विकास की बात करें? पहले बिजली की बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई, बिजली कटती ही नहीं है। और पहले के गवर्नमेंट भी होता था कि बिजली रहती नहीं थी, घंटे वाइज भी इलेक्ट्रिसिटी आती थी, और पानी की व्यवस्था अच्छी है, और सड़कों का जाल बुना जा रहा है। और लेकिन अभी उससे भी असुविधा हो रही है, लेकिन जब विकास हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, सब व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी। स्वच्छता को लेकर क्या चल रहा है? स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रतिदिन सायंकाल 6:30 बजे दैनिक गोमती आरती भी कराई जा रही है, जिससे कि घाट पर, तट पर लोग आएँ और यहाँ की स्थिति और परिस्थिति को जानें, जिससे लोगों के अंदर एक नदी से लगाव बढ़ता रहे। पहले तो लोग तट पर आने पर, घाट पे आने पर थोड़ा सा हेडक लोगों को रहता था। यहाँ पर देव दीपावली कार्यक्रम भी हो रहा है और अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं घाट पर, जिससे लोगों को अब नदी के तट से एक लगाव हो गया है। माँ गोमती के पास लोग आकर हर एक कार्यक्रम कर रहे हैं और नाना प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। पहले बिजली जो है गाँव में मिलता था, जो है 1 हफ्ते रात 1 हफ्ते दिन। शहर की स्थिति ये थी कि जो है यहाँ पे 14 घंटे 15 घंटे में बोला जाता था और लाइट मिलती, 8-10 घंटे लाइट मिलती थी जो है। लेकिन लाइट तो इस समय बहुत अच्छी है जो है पूरे प्रदेश की जो है, और लाइट बारे में तो खैर नंबर 1 पे है। जौनपुर की तस्वीर कुछ बदली है पिछले 5 साल में? सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं? जी, सरकार की योजना सभी पहुंच रही हैं, और जिस हिसाब से पहुंचनी चाहिए पूरे धरती पर आना चाहिए, पूरे फील्ड में, उस हिसाब से कमी है। जिस तरह से देख रहे हैं आप सामने ये बन रहा है, ये प्लेटफॉर्म बन रहा है घाट का, अब तक ये बन जाना चाहिए था, लेकिन इसमें लेट हो रहा है। लेट होने का कारण होता है कि दिक्कतें होती है। अभी यहाँ ये पूरे घाट पे देव दीपावली बनाया जाता है, पूरा ये क्षेत्र पूरा दीपों से जगमगाता है। अब थोड़ा सा ये आपने देखा होगा रास्ते में बालू उड़ रहा है, गंदगी है, ये सब इसी कारण है। अगर ये सब हो जाए सब समय से तो बहुत अच्छा रहता है। और इसके अलावा और क्या क्या हुआ है आपके लिए? कुछ हुआ? हम लोगों के लिए 3 चीज़ का जरूरत है: बिजली, पानी, सड़क। बिजली अच्छी मिल रही, 24 घंटा में बिजली मिल रही पूरा। सड़कें हैं, सड़क जो मेन हाईवे है वो सड़क अभी डैमेज है, सीवर के नाते पूरा खराब पड़ा हुआ है। अगर वो सड़क बन जाए अच्छे से, सब ठीक हो जाए। इसलिए कुछ कमियां हैं, अभी सुधार करने की जरूरत है।
केंद्र का ध्यान और राज्य का ध्यान आपकी तरफ है, ऐसा लगता है? जी लगता है, बहुत बढ़िया है। केंद्र सरकार में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं लागू हो रही हैं और आने वाले समय में हम समझते हैं कि और अच्छे से लागू हो तो जनपद का नक्शा एकदम बदल जाएगा। पलायन रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, रोजगार के अवसर पैदा करने के, उनके बारे में क्या कहें? जो सरकार योजना दे रही है नौजवानों को रोजगार के लिए, उनके बारे में तो अभी हो रहा है, जो बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, अपना जो छात्र पढ़े लिखे हैं, अपना क्वालिफिकेशन है जो मिल रहा है, जगह जगह पे नौकरियां पा रहे हैं वो लोग। नीरज जी, व्यवसायियों के लिए काफी ज्यादा माहौल बदला है और अब जिस तरीके की बात हो रही है, अगर हम रोजगार के अवसरों की बात करें या आगे बढ़ने को लेकर बात करें, क्या कुछ? नहीं, अवसर तो मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, कई चीज़ें हुई हैं। शिक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों के लिए काफ़ी अहम रहा है। व्यवसाय के लिए जो है बहुत असुविधा नहीं, कोरोना काल में थोड़ी समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें धीरे धीरे अब लाइन अप हो रही हैं। सुरक्षा के लिए क्या? सुरक्षा का विशेष ध्यान रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपराधीकरण जो ज़्यादा पहले था, अपराधियों का वर्चस्व था, ये सब चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी कम हो गई हैं इस सरकार में। इस पे तो काफ़ी अंकुश लगा है जी, इसमें कोई दो राय। कानून व्यवस्था को लेकर काफी सरकार बात कर रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या? नहीं, ऊपर से तो जो आदेश है स्टेट भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी का भी जो सिस्टम रहा है बढ़िया रहा है। लोगों को अपराधियों का रोकथाम, अपराध को रोकथाम के लिए काफ़ी कार्य किया है। स्थानीय स्तर पे भी कुछ हद तक अमल किया जा रहा है, फिर भी अपराधी अपराधी हैं, कहीं न कहीं कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। फिलहाल सरकार के इसमें कोई दोष नहीं दिया जा सकता। कानून व्यवस्था की स्थिति अब सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित बिल्कुल, नो डाउट। महिलाएं अब घर से निकल सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का कोई शहरी क्षेत्र में तो इस तरह की घटनाएं कभी नहीं, फिलहाल यहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं। बगल पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, बाहर के लोग आते भी हैं, लड़के लड़कियाँ यहाँ पढ़ते हैं, कई चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह की घटना अभी तक सुनने में नहीं मिला कि किसी को असुविधा किसी तरह की हुई है। इस सरकार में सुरक्षा को लेकर काफ़ी ध्यान दिया गया है। अपराधियों का अपराध जो है थोड़ा कम हुआ है, जरूर कम हुआ है। तो ये बात रही बदली हुई तस्वीर की, जिस तरह से लोगों का मानना है कि यहाँ पर सबसे अहम जो मुद्दा इनके जहन में है वो है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होना, क्योंकि इस इलाके में अगर अपराधियों का पहले आतंक था और जिसकी वजह से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, उस पर लगाम कसी है सरकार ने और वो अब जो उसका इम्पैक्ट है वो लोगों पर दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ जो अहम मसला है वो है कि जिस तरह से सड़कें यहाँ तक पहुँचाने का काम हो या फिर कि बिजली की सुविधा 24 घंटे देने की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं और ये अब इस चुनाव में भी मुद्दा बनेंगे और यहाँ के लोग भी मानते हैं कि इस पर जरूर कम से कम जौनपुर में काम हुआ है। तो जौनपुर में हमने यहाँ की इमरती की मिठास चखी, जाना कि आखिर क्यों लोग उसके मुरीद हो जाते हैं। हमने देखा कि किस तरह से कौशल विकास केंद्र यहाँ पर लोगों को, युवाओं को ट्रेनिंग दे रही है और साथ में उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। और साथ ही ये भी देखा कि अब अगर हम विकास की बात करें जौनपुर की, तो लोगों का नजरिया पहले से बदला है। लोगों को लगता है कि बिजली, सड़क, पानी, ये 3 अहम मुद्दे हैं जो अब जौनपुर के साथ जुड़ गए हैं और जिनके साथ जौनपुर को भी अब जोड़ा जा रहा है। तो इतनी तमाम चीजें जानने के बाद आज हम अपने इस शो में आपसे लेते हैं इजाजत। अगले एपिसोड में आपको उत्तर प्रदेश के एक और शहर में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।